हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टू एड यूनावी। और देखिए आज अपनी हम CDS 2 2023 मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 5 एंड 6। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है। इसमें क्या कर रहा है, अ पर्सन बोरोड ₹10,000 एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये ध्यान दीजिए, पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है। टाइम दे दिया, ये प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, रेट भी दे दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें बोल रहा है क्वार्टरली। तो आपको पता है क्वार्टरली क्या होता है, बेसिकली 12/4, ठीक है, दैट इज 3 मंथ्स। तो 3 मंथ करके इसमें टाइम कितना है, 9 मंथ्स। तो 3 मंथ्स करके कितने हो गए, ऐसे हो गए 3 हो गए ना, 9 मंथ्स। तो इसमें पीरियड हो गया 3 टाइम पीरियड। इसमें एक तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 होल टू द पावर n। इसमें आपका n हो जाएगा 3, और रेट क्या होगा, रेट होगा बेसिकली ये जो पीरियड है ना, जो एक पीरियड है जैसे 3 मंथ्स का, इसमें रेट क्या है। तो देखिए 12% है, तो एक महीने में 1% है, तो 3 मंथ्स का होगा 3% बेसिकली। इसको अप्लाई कर दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है डायरेक्टली, मतलब थोड़ा सा वैसा नंबर है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए 10,000 इसका 12% करा, ठीक है, 10,000 का 12% करा, क्या होगा, इसका 12% करेंगे आएगा आपका कितना आएगा, 12 नहीं सॉरी 3% करेंगे, 3% करेंगे आएगा आपका 300, राइट। फिर इसका दोबारा 3% करेंगे, आपका क्या आएगा, इसका आएगा 9। फिर क्योंकि एक और बार तीसरा महीना भैया, इसका भी 3% करेंगे, आपका आएगा 0.27, ठीक है। अब देखिए ये जो 300 है ये बेसिकली चला आपका कितने टाइम, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड वाला होता है, आप कंपाउंड टेस्ट का सॉल्विंग बाय इंडक्शन या डिडक्शन जो स्टैंडर्ड मेथड है बेसिक्स से, उसमें आप देखेंगे तो इसी में ये जो 9 होता है ना, 9 × 2 यहाँ पे 18 आ जाता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट आएगा इसके बाद, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, इन सब को हम ऐड करेंगे, ये हो गया 900, ये हो गया 27, और ये हो गया 0.27। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द गिवन टर्म, इस टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस मेथड में अगर कंफ्यूजन है, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप पिंग कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना, 927.27, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 देखिए क्या कहता है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट इक्वेशन साइन थीटा इज पॉसिबल। इक्वेशन पॉसिबल हो मतलब इक्वेशन बन जाए। तो देखिए इक्वेशन बनने के लिए हमेशा क्या है, हमें इसमें तो देखा साइन थीटा ए और बी है, कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री मतलब कहाँ तक किसके इक्वल करें। तो साइन थीटा की आपको पता है, साइन थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो -1 से लेके +1 तक, बाउंड्री कंडीशन ये है। अब इनको रखें हम, ए बी इवेल्यूट करें या सोचें। दूसरा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो बट इससे कुछ फंडा उतना खास क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा, हो सकता है हम ट्राई करें तो आ जाए। बट जैसे ही ये देखें आप, हमेशा अपने ऑप्शंस भी देखा कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से ये 3 सिमिलर लग रहे हैं थोड़े, राइट। अब ये चौथा ऑप्शन है एज वुड बी, अगर इसको रख के देख लीजिए क्या पता आसानी से हो जाए। एज वुड बी रखा तो क्या आया, a+a आपका आता है 2a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर अब क्या लिखेंगे, आइदर आप लिखें प्लस माइनस भी लिखना चाहें ए, तब भी ठीक है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका प्लस या -1। तो देखा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी इक्वेशन हो गई, ठीक है। वेरिएबल क्या है, थीटा अननोन। या तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तब भी ठीक है, ये दोनों केसेस में सॉल्व होता है। तो इसी से हम ये ऑप्शंस में से अपनी जो हमारे 4 चॉइसेस दे रखी थी, इनमें से हम भी कभी पुट अप करके थोड़ा देख सकते हैं आंसर आसानी से कैसा आए। तो इसी बेसिस पे इसका आंसर होगा ए। जब ए आ गया तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो देखिए ऐसे ही हम आगे और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे ये CDS 2023 के, CDS 2 के, ठीक है। और इसमें हर एक क्वेश्चंस में रिलेटेड कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन के कंसेप्ट नहीं है, ये टॉपिक के हैं। तो हर टॉपिक से आपका कोई ना कोई कंसेप्ट क्लैरिफाई होता है और डीपली समझ में आता है। सो इन केस ये समझ में आया हो तो वीडियो को डू लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फाइन। तो चलिए इसी नोट पे अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।